नोएडा में आप कहीं चल रहे हैं और आपको कोई घायल अवस्था में गाय या बीमार अवस्था में दिखती है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप सोनू यादव को फ़ोन कीजिए। पूरे नोएडा में ये कहीं पर भी पहुंचते हैं तुरंत, ताकि उस घायल अवस्था में जो गाय है उसकी मदद की जा सके। अपने साथ ये पूरी की पूरी इक्विपमेंट्स जितनी भी होती हैं, दवाइयाँ लेकर चलते हैं, ताकि खुद भी जब देखें किसी गाय को इस तरीके की या गौवंश में किसी सांड को भी, तो ये तुरंत उनकी मदद करते हैं। हम आपको मिलवाते हैं सोनू यादव से। सोनू भाई, किस तरीके से काम करते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम सोनू यादव है। मेरी ये टीम है, सोनू, इंद्रजीत, नितिन भाई, अतुल भाई साथ में। हम लोगों पे कॉल आती हैं ज़्यादातर। कॉल आने के बाद में कि घायल अवस्था में यहाँ पे गाय पड़ी है या बीमार है, मतलब रोड पे पड़ी हुई है, तो हम लोग अपना दवाई वगैरह से साथ लेके जाते हैं। सबसे पहले हम, जैसे सर्दी है, टेम्परेचर डाउन रहता है, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर डाउन देखते हैं, तो हम टेम्परेचर के हिसाब से ही दवाई देते हैं। ऐसे किसी को दवाई नहीं दे पाते। 103 या 4 बुखार है तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाता है तो हमें अस्पताल बड़े डॉक्टरों का सारा लेना पड़ता है। तो क्या आप कोई पर्सनल ग्रुप से किसी जुड़े हुए हैं या पर्सनल निजी तौर पे अपने से करते हैं? किस तरीके से करते हैं? हम निजी तौर पे करते हैं सारे। हमको शुरू से ही ये 10-11 साल हो गए हम लोगों को। शुरू से ही हम लोग ये गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा या पशु पक्षी कोई भी हो, लेकिन हम लोग अपने एरिया में कोई घायल किसी चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं। तो और जैसे कोई सामान है या दवाइयाँ हैं या जो भी सामान आपके इलाज के लिए आते हैं, उन सबको कैसे लेते हैं आप? कहाँ से लेते हैं? पॉकेट खर्चा से निकाल लेते हैं सारे भाई, कुछ थोड़ा थोड़ा डाल के। जैसे किसी गाय का अंतिम संस्कार होना है या जेसीबी मशीन मंगानी है, अगर अथॉरिटी की तरफ से हमें मदद नहीं मिलती तो हम अपने पॉकेट खर्चा से चारों निकाल लेते हैं उसको। तो क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की कि आप खुद ही आ गए इसमें? ऐसा है, हर चौराहे पे या नुक्कड़ पे आप देखोगे गाय। पहले क्या था, नोएडा बसने से पहले खेती एरिया था, काफ़ी भूमि बंजर पड़ी थी, जहाँ बैठने के लिए इनके लिए जगह नहीं थी। तो अब वो नहीं है, अब ये घर के आसपास ही रहते हैं। अब जब किसी को, अपने बच्चे को देख लो, आप बीमार देखते हो तो मुंह नहीं फेर सकते, वैसे ये भी हमारे कोई माता पिता इस तरीके से भाई बहन है तो हम लोग नहीं देख सकते, इनका इलाज प्रॉपर करते हैं। तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे नोएडा में तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? वैसे तो नोएडा में अलग अलग संगठन है, पर मैं अपना पर्सनल नंबर देना चाहूँगा 9910927060। तो क्या कि सिर्फ गाय को लेकर के है या कोई और भी जानवर इस तरीके का कुछ है? नहीं, नंदी हो, जैसे डॉग हो, डॉग भी हो। अगर हमारे जैसे सेक्टर 63 में तो हम डॉग को भी देख लेते हैं। तो अभी तक जो कितने जानवरों को आपने बचाया और कितने लोगों ने आपको फ़ोन किया होगा? मैं कम से कम 350 से ऊपर लोग हम लोग पहुँच चुके हैं। 350 से ऊपर जो घायल अवस्था में थे उनको। वैसे तो कोई गिनती नहीं हमारी जो बुखार वगैरह की। ये तो जो घायल थे वो 350 के करीब है। तो जैसे कोई घायल गाय है या उसको फिर जब आप ले चुके, आवारा होता है, उसका माई बाप नहीं होता, तो फिर आप उसको कहाँ पहुँचाते हैं? क्या करते हैं उस गाय का? हल्की चोट होती है तो हम कोशिश करते हैं कि यहीं ठीक कर दें, मेडिसिन लगा के या अपना दवाई मलहम लगा के यहीं ठीक कर लेते हैं। अगर नहीं होता तो सेक्टर 62 कपिल और अर्जुन है, उनको मतलब बहुत अच्छा ट्रस्ट चला रहे हैं वो लोग, तो हम वहाँ पे भेज देते हैं। उन दोनों अलग अलग ट्रस्ट में आप जो है गाय को डोनेट वहाँ पे भेज देते हैं, जहाँ पे उनको अच्छी सुविधा मिलती है। हम वहाँ पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसे ठीक होने के बाद लाना भी होता है, वापसी ले आते हैं हम अपने एरिया में। ऐसे नहीं छोड़ते, वहाँ जाके ठीक हो जाता है तो हम वापस ले आते हैं। तो आपकी टीम में अभी कितने लोग होंगे? हम यही हैं 5 लोग। तो किसी संगठन से सहायता या कुछ ऐसा? कोई किसी संगठन से सहायता नहीं लेते। तो ये बता रहे थे सोनू कि नोएडा में कोई भी अगर व्यक्ति चाहता है कि इस तरीके से मदद कर सके तो इनसे जुड़ सकते हैं और गौवंश की रक्षा के लिए काम कर सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।